अपने घर से निकलता है। रामू जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है? अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ। रामू फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। रामू सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो, अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर गौरी की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह रामू और गौरी के नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियाँ देखने